बांग्लादेश में हाल ही में जो है चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 2026 के जो चुनाव हुए हैं और इसमें जो बताया जा रहा है वो बीएनपी जो पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो भारी बहुमत के साथ जीती है, यानी कि उसको 2/3 जो है बहुमत मिला है इस पूरी इलेक्शन में। तो बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव हुए हैं। 13th जातीय जो संसद इलेक्शन होते हैं उसके परिणाम में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तारिक रहमान, तो वो उनकी एक ऐतिहासिक जीत के साथ साथ मतलब काफी ज्यादा तेजी देखी जा रही है। बांग्लादेश में जो लोग हैं वो काफी हद तक खुश है। ये जो चुनाव है 12 फरवरी 2026 को कंप्लीट हुए थे और 2024 में शातिर नेतृत्व करने वाले आंदोलन से शेख हसीना की सरकार के पतन जब हुआ था उसके बाद ये पहला प्रमुख चुनाव है। हम सभी को पता है कि जो शेख हसीना वो बांग्लादेश से मतलब कि फरार होकर वहां से भागकर इंडिया आ गई थी। उसके बाद वहां पर एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी जो मोहम्मद यूनुस की सरकार थी। अब उसके बाद जो बांग्लादेश में ये पहला चुनाव हुआ है जब से शेख हसीना का पतन हुआ है और इसमें जो तारिक रहमान है ये अध्यक्ष बन चुके हैं वहां बांग्लादेश के। अब देखिए बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक स्थिति इस समय पर कैसी बनी हुई है। तो बांग्लादेश में 2026 में वर्तमान समय पर जो है इलेक्शन कमीशन, जो बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन है उसके रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां कितनी है, टोटल वहां पर 60 है। इसके अलावा हालांकि जो रिपोर्ट अभी जारी की जा रही उसमें थोड़ा अंतर बताया जा रहा है क्योंकि शेख हसीना की जो अवामी लीग थी उसकी रजिस्ट्रेशन जो पिछले साल ही कैंसिल यानी कि 2025 में सस्पेंड कर दी गई थी कि अब वो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसके अलावा कुल रजिस्टर्ड पार्टियां जो 59 हैं, इनमें से 51 पार्टियां 2026 के संसदीय चुनाव में एक्टिव रूप पर भाग ले रही थी। बाकी कुछ पार्टियां रजिस्टर्ड तो है लेकिन चुनाव में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इसी तरह अलग अलग वहां पर भी पार्टीबाजी जैसे भारत में रहती वहां पर भी अलग अलग राजनीतिक दल अपना काम करते रहते हैं। इसके अलावा बीएनपी ने जो है उसने 200 से ज्यादा जो है सीट्स हासिल की हैं इसमें, यानी कि 212 सीटें जीती हैं। और इसके अलावा जमात इस्लामी जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है। सबसे पहले नंबर पर पार्टी रही है बीएनपी, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी। उनकी जो 60 से 70 सीटें हैं उन्होंने अपनी सुरक्षित रखी हैं। इसके अलावा और जो स्वतंत्र उम्मीदवार जो है उन्होंने 7 से 10 सीटें अपने मतलब अपने जो है हक में रखी हैं। अब यहाँ पर देखिए हम भारत की प्रतिक्रिया को देखते हैं कि भारत के जो अलग अलग यहाँ के मिनिस्टर हैं या फिर अलग अलग जो राजनीतिक नेता हैं उन्होंने जो है वहां पर तारिक रहमान को या फिर बीएनपी पार्टी जीतने को जो है काफी मतलब बधाइयां वगैरह दी हैं, उनको कांग्रेट्स कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने जो यहाँ पर जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक तरह से वहां पर जो उसके एक सदस्य हैं उस पार्टी के, तो उन्होंने बांग्लादेश में जो नेशनलिस्ट पार्टी जीती उसको एक तरह से इलेक्शन जीतने के तौर पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया और सॉरी बांग्लादेश के हो सकता है कि जो रिलेशन है अब जो सुधर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने भी तारिक रहमान को बधाई दी और बांग्लादेश राष्ट्रीय परिषद को चुनाव में भारतीय जो भारी जीत हुई उस पर बधाई दी और कहा कि भारत लोकतांत्रिक प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। इसके अलावा अमेरिका ने भी बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी को बधाई दी, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा दी जा रही। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि तारिक रहमान आखिर कौन है। तो बीएनपी प्रमुख जो है तारिक रहमान, ये करीब 17 वर्ष के स्वैच्छिक निर्वासन यानी कि 17 वर्ष से पहले ही ये इन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया था। और उसके बाद 2025 में जब यहाँ वहां पर राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, हमें पता था कि शेख हसीना को वापस बुलाया जा रहा था या फिर कुछ ऐसा, उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसी बीच ये ढाका वापस आ जाते बांग्लादेश में। और इसके अलावा इन्होंने अपने लिए एक मंच तैयार कर लिया था चुनाव के लिए और उसी समय ही इन्होंने जो है चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। जो पहले राष्ट्रपति रह चुके जिया रहमान और पूर्व जो प्रधानमंत्री रही हैं खालिदा जिया, उनके सबसे बड़े बेटे हैं ये रहमान और इनकी पत्नी जुबैदा और बेटी जैमा। उनके साथ असाधारण सुरक्षा व्यवस्था अपनी पार्टी के द्वारा किए गए जन लामबंदी के बीच ये लंदन पहुंचे थे, यानी कि ये लंदन चले गए थे अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। रहमान 2008 से वहीं पर ही रह रहे थे। इसमें पहले उन्हें फखरुद्दीन अहमद के नेतृत्व वाली जितनी भी सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार थी
उसके पहले 17 महीने की हिरासत में रहने के बाद बांग्लादेश इनको छोड़ना पड़ा था, इनको भी हिरासत में ले लिया गया था। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके थे बांग्लादेश में, उन पर कई आरोप भी लगाए गए थे, जिसमें अवामी लीग के अध्यक्ष जो शेख हसीना, उनकी हत्या की साजिश का आरोप भी शामिल था। उनका कहना था कि ये सभी आरोप जो है राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, यानी कि राजनीतिक में उनका जो नाम है उनको खत्म करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। फिर ये लंदन चले गए थे, उसके बाद ये वापस आ जाते। इसके अलावा यूनिस प्रशासन सब चल रहा था, यानी कि मोहम्मद यूनिस की जो गवर्नमेंट चलाई गई थी, बनाई गई थी, उसमें उन्हें सभी जो 84 मामले थे, यानी कि जो 84 उन पर केस चल रहे थे, उन सभी से बरी कर दिया गया था। उनकी वापसी सुरक्षा व्यवस्था पर भी निर्भर थी और चुनाव तिथियों की घोषणा होते ही रहमान ने अपनी वापसी की घोषणा कर दी थी। यानी कि जब ही पता चला कि बांग्लादेश में किस डेट को जो है इलेक्शन होने वाले, तभी वो लंदन से जो है वापस बांग्लादेश में आ जाते हैं। इसके बाद 2008 से 2025 के अंत तक रहमान ने लंदन में निर्वासन के बीएनपी का नेतृत्व किया था। लंदन में रहकर इन्होंने अपनी पार्टी को काफी मजबूत किया। दिसंबर 2009 में ढाका में आयोजित पार्टी की 5वीं राष्ट्रीय परिषद में उन्हें पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी चुना गया था। 2015 में उन्होंने ब्रिटेन में व्हाइट एंड ब्लू कंसल्टेंट्स लिमिटेड नाम की एक निजी जनसंपर्क और संचार फर्म जो है रजिस्ट्रेट करवाई। इसके अलावा उन्होंने शुरू में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी, यानी कि वो ब्रिटिश सिटीजन दिखाना चाहते थे पहले। बाद में 2016 में उन्होंने फिर इसको बांग्लादेश कर दिया था। इसके अलावा अब देखिए वहां पर जो चुनाव हुए हैं, इसमें मुख्य फायदे यानी कि भारत के लिए क्या असर पड़ सकता है। यानी कि हमें पता है कि शेख हसीना के रहते हमारे भारत के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। वो काफी बांग्लादेश जो है वो भारत को सपोर्ट करता था और भारत हमेशा ही बांग्लादेश का सपोर्टर रहा है। इसके अलावा चीन ने धीरे धीरे घुसना शुरू किया जब शेख हसीना का पतन होता है। वहां पर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, जो मोहम्मद यूनुस रहे हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रो चाइना और एंटी इंडिया ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब से वो रहे तब से भारत के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इसमें भारत की कुछ विदेश नीतियों की भी थोड़ी बहुत आलोचना की जाती है। लेकिन अब देखिए वहां पर एक बड़ा बदलाव आया है, यानी कि करीब 31 से 33 वर्ष के बाद वहां पर एक पुरुष जो है वो अपनी सत्ता संभाल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले जो यहाँ पर शेख हसीना रही है, उसके अलावा पहले भी जो जिया खालिदा या फिर और मतलब कि अलग अलग जो लेडीज थी, उन्होंने करीब 30 से 33 साल तक शासन संभाला, वहां पर सत्ता संभाली बांग्लादेश की। तो अब भारत के लिए नया मोड़ क्या आ सकता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, या फिर क्या क्या भारत के लिए नुकसान भी हो सकते हैं बीएनपी का पार्टी जीतने के, क्योंकि उधर अमेरिका जो है वो भी अब बांग्लादेश के साथ डील करने में लगा हुआ है। इसके अलावा चाइना पहले ही बांग्लादेश को पैसा देकर यानी कि काफी सपोर्ट करता है, उनको दिखाता है बांग्लादेश को कि चाइना जो है वो बांग्लादेश का सही में मित्र है। हालांकि ऐसा नहीं, चाइना सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, अमेरिका भी अपना फायदा देखता है। लेकिन जो भारत है वो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे इंडिया का। और भारत ने हमेशा बांग्लादेश को अपने एक छोटे भाई की तरह देखा है, जैसे हम पाकिस्तान के साथ पहले देख रहते थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान के साथ भी हमारे बहुत ज्यादा मतलब विवाद हो चुके हैं कि अब हम जो है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बन चुका है। तो अब समझ लेते हैं कि फायदे क्या रह सकते हैं। सबसे पहले सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग में सुधार हुआ जा सकता है। बीएनपी को जमात से ज्यादा लिबरल और पैराग्मेटिक माना जा रहा है। इसके अलावा 2024-25 में इंटरम सरकार थी, उसके समय भारत विरोधी सेंटिमेंट्स लगातार बढ़ा दिए गए थे, लेकिन बीएनपी के साथ जो काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी इंसर्जेंसी है उन रोकने पर बेहतर कोऑपरेशन की उम्मीद की जा रही है। भारत को जमात एलईडी सरकार से ज्यादा चिंता थी, जो कि पाकिस्तान और चाइना से सबसे ज्यादा करीब थी, लेकिन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो अभी तक किसी के भी इतना करीब नहीं रही है। अब आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वो किन की तरफ रहती है। इसके अलावा बीएनपी की 2/3 बहुमत वाली जो मजबूती सरकार है, उससे बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। भारत के लिए ये चीज अच्छी है, क्योंकि बॉर्डर क्लैशेस कम रहेंगे, फिर ट्रेड जो हमारा स्मूथ चलेगा। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत यह जो एक रीसेट करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड कनेक्टिविटी, जिसमें रोड, रेलवे, पावर और जो गारमेंट एक्सपोर्ट वगैरह होते रहते हैं, उनसे जुड़े मुद्दे सुलझ सकते हैं। तारिक रहमान ने एक्सपोर्ट पर निर्भरता बताते हुए इंडिया और यूएस के साथ संबंध सुधारने की प्रायोरिटी भी दिखाई है। इसके अलावा बीएनपी को हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षा पर ज्यादा संतुलित माना जाता है और भारत में राजनीतिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक की सुरक्षा की जाएगी वहां पर बीएनपी के रहते। कुछ नुकसान भी रह सकते हैं। रिस्क क्या रहेंगे भारत के लिए, जो शेख हसीना का मुद्दा अभी भी काफी गर्मा गर्म मुद्दा रहा है।
शेख हसीना भारत में बांग्लादेश में उनके प्रत्यर्पण की यानी कि डिपोर्ट की मांग की जा रही, क्योंकि उनको डेथ सेंटेंस मिल चुका है। ये सबसे बड़ा इरिटेंट बनने वाला है। बीएनपी बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स चाहती है, हसीना की वापसी, भारत से अच्छे संबंध, लेकिन अगर दबाव पड़ा तो फिर तनाव भी हो सकता है। इसके अलावा तीस्ता जल बंटवारा हमारा जो बांग्लादेश के साथ है, बॉर्डर फेंसिंग डिस्प्यूट्स 2001 से 6 के बीच बीएनपी शासन के दौरान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा था, जैसे इश्यूज जो थे, बीएनपी ने यूएन वाटर कन्वेंशन साइन करने की बात कही है, जो कि भारत के साथ एक नेगोशिएशन भी मांगता है। इसके अलावा 2024 में अपराइजिंग के बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक की बहुत हत्याएं हो रही थी। इसके अलावा तारिक रहमान को लोगों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, जिससे संबंध काफी कूल रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। अगर बीएनपी से बहुत करीबी दिखी तो डोमेस्टिक ब्लैकलैश भी हो सकता है। इसके अलावा बीएनपी पर चाइना का प्रभाव, पाकिस्तान का प्रभाव क्या रहेगा? तो चाइना जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का, उसके साथ संबंध गहरा करने की कोशिश करेगी, जो कि भारत के लिए इनडायरेक्ट नुकसान हो सकता है। जैसे पहले ही पता है कि बांग्लादेश ने जो है, मान लीजिए यहाँ पर बांग्लादेश है, इन्होंने वहां पर चाइना को अपने एक मिलिट्री बेस तैयार करने की, उसको एक्टिव करने की या फिर उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की अनुमति दे रखी है। तो कुछ रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है कि बीएनपी की नेशनलिस्ट पॉलिसी से पाकिस्तान को फायदा मिलने की बात नजर आ रही है, यानी कि सामने दिख रहा है। इसके अलावा चीन की प्रतिक्रिया इसमें क्या दिखाई देती है? वहां पर जो बीएनपी की सरकार बनी है, तो चीन ने क्या कहा है? चीनी दूतावास ने बांग्लादेश की जनता को चुनाव के सुचारू और सफल आयोजन पर बधाई दी। बीएनपी की पोल में लेने पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही जो है बयान क्या है उनका, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर विद द न्यू गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड राइटिंग न्यू चैप्टर्स ऑन चाइना बांग्लादेश रिलेशंस। यानी कि अभी हाल ही में ये बीएनपी जो पार्टी, यानी कि वहां पर जो सरकार बनी है, उसके साथ जो इंडिया है, इसके साथ चाइना, इसके साथ यूएसए और पाकिस्तान, ये चारों कंट्रीज जो है अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश करेंगी। भारत के लिए भी एक अच्छा मौका है। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही है? तो पाकिस्तान ने क्या कहा है इसमें? जो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं शाहबाज शरीफ, उन्होंने तारिक रहमान को रिसाउंडिंग विक्ट्री के लिए बधाई दी और कहा कि बांग्लादेश की नई लीडरशिप के साथ क्लोजली वर्क करने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। उन्होंने बांग्लादेश की जनता को भी चुनाव के सफल आयोजन पर बधाई दी। अब देखिए, पाकिस्तान ने बीएनपी की जीत का स्वागत किया है, क्योंकि बीएनपी को जमात इस्लामी से ज्यादा संतुलित माना जा रहा है, कि वो किसी एक पक्ष में नहीं होती बल्कि बैलेंस्ड नीति अपनाती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बीएनपी की जीत के जो है फायदेमंद है। पुराने संबंध इनके अच्छे रहे। डिफेंस जैसे कि JF-17 जेट्स जो है, ये आपस में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ डील की हुई है। इसके अलावा अमेरिका का अब इस पर क्या रुख है? यूएस की जो एम्बेसी राजदूत वहां का जो एम्बेसडर है बिरेंट क्रिस्टेनियन, उन्होंने बीएनपी तारिक रहमान को हिस्टोरिक विक्ट्री का इसके अलावा बधाई दी। अब देखिए, यूएसए ने चुनाव से पहले चीन का जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा था, जैसे कि डिफेंस, इसके अलावा जो ट्रेड, उस पर चिंता जताई थी और अल्टरनेटिव डिफेंस सिस्टम ऑफर किए थे बांग्लादेश को। बीएनपी की जीत से क्या होगा? यूएस को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि इसे जमात एलईडी की सरकार से बेहतर मानते हैं। अब यूएस अब प्रॉस्पेरिटी, इसके अलावा सिक्योरिटी और शेयर्ड गोल पर फोकस करने वाला है। अब देखिए, तीनों देशों की प्रतिक्रियाएं जो कुल मिलाकर के अभी तक तो पॉजिटिव ही रही हैं। कोई भी नकारात्मक या फिर चिंता वाला बयान किसी की तरफ से नहीं आया है। बीएनपी की जीत से जो क्षेत्रीय मतलब वहां पर जो है उस रीजन में बैलेंस आ सकता है। भारत को रीसेट करने का एक मौका मिल रहा है, चीन को मजबूत ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, पाकिस्तान को बेहतर संबंध और यूएस को चाइना काउंटर के लिए मौका है। लेकिन इसके साथ ही अगर मान लीजिए जो बीएनपी है वो पूरी तरह से चाइना प्रो हुई या फिर यूएस प्रो, पाकिस्तान प्रो भी हुई, तो फिर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहने वाला है। क्योंकि जब अब देखिए 30 से 33 साल बाद अब कोई व्यक्ति सत्ता में आता है, तो अब वो पूरी तरह से अपनी मनमर्जी अपने वो काम कर सकता है जो उसने सोच रखे थे। क्या पता वो लंदन से अपना क्या एजेंडा, क्या गोल, क्या टारगेट सेट करके आ रहा है, वहां पर वापस आए इतने साल बाद। तो अब आने वाले समय पर देखा जाएगा कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध सुधरते हैं या फिर लगातार, यानी कि ऐसे ही तनावों के बीच भारत अपने लिए एक नया और सबसे बड़ा दुश्मन पैदा कर सकता है। तो ये हमारी कुछ नीतियों पर भी निर्भर करता है कि हम बांग्लादेश के साथ किस तरह से बात करते, किस तरह से उनके साथ अपने जो ट्रेड है उसको हम जो है किस तरह से बैलेंस्ड रखेंगे।
तो दोस्तों आपके लिए सवाल है, आपको क्या लगता है इस पर कि जो बीएनपी पार्टी है यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो भारत के साथ संबंध अच्छे करने का एक मतलब दिलचस्पी दिखाएगी, या फिर वो भी जो है यूनुस जो मोहम्मद यूनुस रहे हैं उनकी अंतरिम गवर्नमेंट की तरह भारत को अपना एक दुश्मन मानेगी या भारत के साथ अपने संबंधों को खत्म करेगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।